हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको HBSC बोर्ड जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट सी का सॉल्यूशन बताऊंगी कि MCQ में क्या क्या आंसर आना था। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था सेट सी में, बिजनेस स्टडीज़ में। प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? मैनेजमेंट इंश्योर्स। प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग। इसमें आपको सी आंसर लिखना था। क्या लिखना था? संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड क्वेश्चन आपका आया हुआ था प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया, ए प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आना था? बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था किस देश में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है? नेम द कंट्री इन विच इज एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। किसमें? अमेरिका तथा जापान में। इसका आंसर लिखना था डी। ठीक है, थर्ड का क्या आएगा? डी। फोर्थ क्वेश्चन था आपका कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड। किस में किया जाता है? नियोजन में, प्लानिंग में। इसका आना था ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि यह तो सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? Coordination is not a separate function of management, but it happened to be the final truth of all function. In what context this observation has been made? इसमें क्या लिखना था आपने? समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि यह तो सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए आना था। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था आपका शब्द सहयोग एवं समन्वय डैश है। द वर्ड्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर। क्या है? पूरक। ऑप्शन सी, मतलब कंप्लीमेंट्री। 7th क्वेश्चन था आपका हेनरी फ्योल ने प्रबंध का कौन सा सिद्धांत दिया? व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय हेनरी फ्योल। कौन सा दिया था? ऑप्शन ए, आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर 8 था प्रबंध के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? वेयर आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल। व्यवसायिक क्षेत्र में भी, गैर व्यवसायिक क्षेत्र में भी। ऑप्शन आना था सी, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द नॉन बिजनेस फील्ड, इन बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी, 8th क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आप मैच करते रहते हैं साथ के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको जो भी एग्ज़ाम हुए 12th के HPSC बोर्ड के सबकी वीडियो और सबके आंसर की आपको मिल जाएगी। आप जाके अपने आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता? विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। लाभ अध्ययन, प्रॉफिट स्टडी किस में नहीं किया जाता? प्रबंध के वैज्ञानिक में नहीं किया जाता। ऑप्शन बी। ठीक है, 9th क्वेश्चन का क्या आना था? ऑप्शन बी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सी प्रबंध व्यवस्था विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है? विच सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। किसको करती है? वैज्ञानिक प्रबंध। 10th क्वेश्चन का क्या आना था? वैज्ञानिक प्रबंध। ऑप्शन ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका नियोजन डैश की वृद्धि में सहायक है। किसकी वृद्धि में सहायक है? कार्यकुशलता की। किसकी विधि में? कार्यकुशलता की। प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कौन सी नियम की विशेषता नहीं है? विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल्स। नियम का पालन ऐच्छिक होता है। ऑप्शन सी, फॉलोइंग ऑफ रूल ऑफ वॉलेंट्री। ठीक है, इसका आना था 12th क्वेश्चन का ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है आपका नियोजन डैश होता है लोचपूर्ण। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है आपका नियोजन प्रबंध का डैश कार्य है? पहला, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 15 है, नियोजन का सार है डैश नियंत्रण। क्या है? नियंत्रण। कंट्रोलिंग इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डैश किसी एक क्रिया को पूरा करने की विस्तृत व्याख्या करती है, पद्धति। डैश गिव अ कंप्लीट डिटेल ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, मेथड, ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन का क्या आना था? ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन ढांचा जानबूझकर स्थापित किया जाता है? जानबूझकर कौन सा स्थापित किया जाता है? अनौपचारिक आएगा इसमें। क्या आएगा? अनौपचारिक ढांचा जानबूझकर स्थापित किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कंसिडरली और डेलिबरेटली एस्टैब्लिश इनफॉर्मल, ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन लंबे समय तक चलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लास्ट लॉन्गर? कौन सा चलता है? औपचारिक और डिविजनल दोनों, उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबोव। ठीक है, ऑप्शन सी। 18 क्वेश्चन का ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संगठन की प्रकृति नहीं है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एक व्यक्ति। क्या लिखना था इसमें? वन पर्सन, ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन है आपका, एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या कहलाती है, प्रबंध का विस्तार, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है, जवाबदेही कैसे उत्पन्न होती है? हाउ इज अकाउंटेबिलिटी क्रिएटेड? कैसे उत्पन्न होती है? उत्तरदायित्व सौंपने से, अधिकार सौंपने से। इसका आना था ऑप्शन ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी। 22 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका क्षेत्र व्यापक है? प्रबंध का। किसका क्षेत्र व्यापक है? प्रबंध का। विच ऑफ फॉलोइंग हैज अ वाइडर स्कोप? मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, नियुक्तिकरण का संबंध किस उत्तरदायित्व से होता है? सामाजिक उत्तरदायित्व से। विद व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टाफिंग रिलेटेड टू सोशल? 24 क्वेश्चन है, भर्ती एक डैश प्रक्रिया है। इसमें नकारात्मक लिखना था, नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज अ डैश प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है। 25 क्वेश्चन है आपका, चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? What is the first step in the process of selection? इसमें क्या लिखना था आपको? पहला क्या होता है इसमें? सबसे पहले हमें प्राथमिक जांच करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, ऑप्शन सी। 26 क्वेश्चन है आपका, डैश कार्य से परे प्रशिक्षण में शामिल है? केस अध्ययन, भाषण प्रणाली, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। ठीक है। 27 क्वेश्चन है आपका, डैश निर्देशन में शामिल नहीं है? नियोजन। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करता है, नियंत्रण में सहायक है, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। What out of following does supervision ensure? Both of the above. 29 क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा की विशेषता डैश होने की है? क्या होने की है? सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन आपका, शारीरिक आवश्यकताओं में डैश को शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। साइकोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबोव, ऑप्शन डी। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से अच्छे नेता के गुण कौन से हैं? पहल क्षमता, निर्णायकता, आत्मविश्वास, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर? ऑल ऑफ अबोव। ठीक है। 32 क्वेश्चन आपका, संदेशों की गलत व्याख्या संदेश वाहन की निम्न में से कौन सी बाधा है? भाषा संबंधी। इसमें क्या आना था? ऑप्शन ए, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज इट? सेमेटेड। ठीक है। 33 क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है? अंतिम। कंट्रोलिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन है। ठीक है। 34 क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक पहलू की, नकारात्मक पहलू की, उपयुक्त दोनों। व्हाट टाइप ऑफ नेचर द कंट्रोल हैज? बोथ ए एंड बी। 35 क्वेश्चन है, पूंजीकरण को कौन सा पहलू कहा जाता है? संख्यात्मक पहलू। ठीक है। वट एस्पेक्ट द कैपिटलाइजेशन इज कॉल्ड? क्वांटिटेटिव। इसमें एक आधा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई और आंसर आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
36 क्वेश्चन है, मशीनों का प्रयोग स्थायी पूंजी की आवश्यकता को डैश करता है, अधिक करता है। यूज ऑफ मशीन मेक्स द यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मोर। ग्राहक बाजार का डैश होता है, विक्रेता होता है। कस्टमर इज द डैश ऑफ द मार्केट। सॉरी 37 में लिखना है, ग्राहक बाजार का डैश होता है, राजा होता है। क्या होता है ग्राहक बाजार का? राजा। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है। 38 क्वेश्चन है, डैश विज्ञापन का लाभ है, अधिक पहुंच। ठीक है। डैश इज द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बेटर रीच। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से उपभोक्ताओं की विशेषज्ञ सलाह किसके अंतर्गत दी जा सकती है? विशेषज्ञों की सलाह किसके अंतर्गत दी जा सकती है? व्यक्तिगत विक्रय। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑफर एक्सपर्ट ओपिनियन टू द कंज्यूमर? पर्सनल सेलिंग। लास्ट क्वेश्चन आपका, विक्रय संवर्धन को प्रभावी बनाने में सहायक है, विज्ञापन भी, व्यक्तिगत विक्रय भी। सेल्स प्रमोशन इज हेल्पफुल इन मेकिंग डैश इफेक्टिव, बोथ ऑफ द अबोव। ठीक है। ये आपका फुल सॉल्यूशन होगा। अगर आपको किसी और सेट के भी आंसर की चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने सारे वीडियो डाली हुई है, आप जाके आंसर की अपने आंसर की के साथ मैच कर सकते हैं। थैंक यू।